friends, welcome back to all of you my channel MVIC Maths and Physics. Today I will teach you exercise 8.1 and question number 6. The first question is question number 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त आपका दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सर्कल दिया हुआ है, रेखा x इक्वल टू अंडर रूट 3, ये एक लाइन दी हुई है x इक्वल टू अंडर रूट 3 वाई, अंडर रूट 3 वाई, ये आपको एक लाइन दी हुई है एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो ये सर्कल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो सर्कल इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो इसका सेंटर क्या होता है ये आपको प्री नोन होना चाहिए। इसका सेंटर 0, 0 पर होता है, तो इसका ये हो गया सेंटर 0, 0। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, जब इससे कंपेयर करते हैं तो यही r होता है ना, तो इससे कंपेयर करोगे r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, या आप कहें त्रिज्या इसकी 2 आ जाएगी। तो जब यहाँ पे सेंटर लेकर 2 त्रिज्या लेकर के एक सर्कल आप ड्रॉ करोगे ये, तो इसकी ये डिस्टेंस भी 2 हो जाएगी, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0 और ये डिस्टेंस भी 2 हो जाएगी, तो यहाँ का क्या होगा कोऑर्डिनेट, समझ गए ना। तो आप कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से समीकरण 1 की तुलना करने पर तो मैंने तुलना कर दिया, तो वहां से निकाल लिया क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड आर इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये सर्किल ड्रॉ हो गया। अब हमको ये लाइन ड्रॉ करना है, इक्वेशन नंबर 2। लाइन जो है उसको आप लिख सकते हो समीकरण 2 से, इसको लिख सकते हो y इक्वल टू 1/√3x लिख सकते हो ना। तो ये लाइन क्या है, y बराबर mx फॉर्म में है। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि y बराबर mx वाली इक्वेशन जो होती है वो सदा मूल बिंदु से होकर के जाती है। रेखा जिसमें c ना लिखा हो, रेखा का समीकरण आपने पढ़ा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर c है तो ये जरूरी नहीं है मूल बिंदु से जाए, कभी मूल बिंदु से नहीं जाएगी। लेकिन अगर c नहीं है तो x और y है, अर्थात इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं y इक्वल टू mx के फॉर्म में, तो ये मूल बिंदु से ही होकर जाएगी। अब मूल बिंदु से होकर तो बहुत सी लाइन जा सकती है, देखो ये भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, इसमें दोनों प्लस प्लस, इसमें दोनों माइनस माइनस। तो अगर दोनों तरफ सेम चिन्ह हो, प्लस प्लस ही हो या माइनस माइनस ही हो, तो ये सदा फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी और थर्ड से होकर जाएगी। ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1/√3x, और अगर एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो तो ये इनसे होकर के जाएगी। समझ पाए बात, y बराबर mx वाली लाइन से कहाँ से आती, मूल बिंदु से, ठीक है, ऑरिजिन से जाएगी। अगर ये दोनों तरफ सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो ये जाएगी पहले और तीसरे से। अगर एक प्लस एक माइनस है तो इनसे जाएगी, क्योंकि इसमें एक प्लस होता है माइनस होता है, इसमें भी एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। अब क्वेश्चन आपका ये है कि इस सर्किल, इस लाइन और एक्स अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर्किल, लाइन और एक्स अक्ष के बीच घिरा हुआ प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल आपका केवल ये इतना क्षेत्रफल हुआ, ये वाला। अगर कह देता सर्किल, लाइन और वाई अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये वाला आ जाता। समझ पाए बात। तो क्वेश्चन में आपको केवल इसमें दिया है कि सर्किल और एक लाइन और एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो क्वेश्चन का क्षेत्रफल को ज्ञात कौन सा करना है। अब देखो, अगर हम कहें कि लिमिट हम ले लें 0 से 2 और हम सर्किल को इंटीग्रेट कर ले तो नहीं हो पाएगा। जब सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे तो केवल सर्किल जितना छायांकित किए हुए हैं केवल ये क्षेत्रफल निकलेगा। अगर हम सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे, सर्किल की इक्वेशन को, तो हमको फिर यहाँ से यहाँ की लिमिट चाहिए और केवल इतना एरिया निकलेगा। उसके बाद अगर हम रेखा को सोचे इंटीग्रेट कर ले, तो रेखा को इंटीग्रेट करेंगे तो रेखा जितना यहाँ पर छायांकित कर रहा है एक्स अक्ष पर, उतना ही क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो हमको 2 टुकड़ों में निकालना पड़ेगा।
पहले रेखा को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक की लेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ की लिमिट लेंगे और इस सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे तो वो एरिया निकल आएगा। दोनों को हम जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब हमको ये देखना है कि जो हम एरिया निकालने जा रहे हैं वो किस कर्व द्वारा आच्छादित है, किस कर्व द्वारा घिरा हुआ है। तो इसका मतलब पहले हमको यहाँ के कोऑर्डिनेट चाहिए, यही बात हुई ना। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वहां का जो कोट, वहां का जो ये निकल आएगा भुज, भुज जो निकलेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वो भुज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? कहीं का निर्देशांक निकालने के लिए जहाँ जो दो कर्व काट रहे हैं दूसरे को, उनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आप कैसे निकालते थे, दोनों को हल कर लेते थे, एक्स वाई के मान प्रतिच्छेद बिंदु हो जाते थे। तो वैसे यहाँ पर ये सर्किल है, ये लाइन है, दोनों एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सर्किल और लाइन को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो, दोनों को हम हल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ क्या हम रख देंगे, √3y। इसका तो कोई मतलब नहीं था कि लाइन में ड्रॉ करने के लिए क्या है, यहाँ पर रखेंगे √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। समझ पा रहे हैं सब कुछ? बाद में मत कहिए एक चीज नहीं समझ, यही पूछे तो समझ में आए। 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, y बराबर आपका आ जाएगा 1, आ जाएगा ना। y का मान 1, क्या प्लस माइनस का y हम अगर ले भी लेंगे तो देखिए y का यहाँ पर प्लस माइनस लेने का मतलब यहाँ पर जो y का मान पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नीचे नहीं आ रहा है। ये यहाँ का आएगा दूसरा वाला, जो इनको लेना नहीं है। एक y का मान प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो अगर हम प्लस माइनस ले लेंगे, हमको तो यहाँ का चाहिए, यहाँ का मान नहीं लेना है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं प्लस माइनस तो जानते हैं इसका मतलब इसका ये हो गया कि एक यहाँ की कोटि आ गई है y का मान प्लस वाली, और एक यहाँ की कोटि आ गई है माइनस वाली, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक, अब हम प्लस वाला मान रख लेंगे कहाँ पर, किसी भी एक इक्वेशन में, पहली में दूसरी में। तो चलिए y का मान हम सेकंड में रख लें, यहाँ रख दें। अब ज्यादा लिखिए नहीं, लिखते ही रह जाओगे फिर क्या क्या हम कर रहे हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा, √3। x y इक्वल टू हमने 1 लिया और y इक्वल टू 1 हमने यहाँ रख दिया, तो हमारा x का मान निकला है √3। तो यहाँ पर हो गया x का मान √3। अगर हम माइनस ले लेंगे, ये वाला मान माइनस रखेंगे तो माइनस का √3 आ जाएगा, जो कि यहाँ का मान हो जाएगा। देखो इसमें दोनों माइनस के होते हैं, तो निकलेंगे सारे कोऑर्डिनेट। आपने बंद निकालिए, अगर हमको यहाँ भी एरिया को निकालना होता तो इधर का भी निकाल लेते। बात समझ पाए कि कहीं भी अब प्रतिच्छेद में तो बार बार निकालना पड़ सकता है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम दोनों कर्व को हल करेंगे, दोनों इक्वेशन को, और जब एक मान निकल आएगा तो किसी में भी रख देंगे, मान निकल आएंगे दूसरे। तो हमने यहाँ तक क्या किया, सर्किल को ड्रॉ किया, लाइन को ड्रॉ किया और दोनों को हल करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले। अब हमको यहाँ की लिमिट पता चल गई। अगर इसका भुज यहाँ पर √3 है तो इसका मतलब यहाँ पर √3 का मान 0 है। इसका मतलब हुआ कि ये दूरी √3 है और ये दूरी कितनी है, 1 है। किसी भी निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये दूरी मूल रूप से x अक्ष पर चली गई है और ये दूरी x अक्ष से y अक्ष पर चली गई। ये जानते हैं जी। तो अब हमको कुछ नहीं करना होगा, आपका काम लगभग हो चुका है। देखिए क्षेत्रफल बराबर छायांकित क्षेत्रफल कह देना, नाम दे देना O A B O, O A B O क्षेत्रफल बराबर। हमको क्या करना है, पहले लाइन को इंटीग्रेट करना है, लिमिट लेना है 0 to √3, ये लाइन इंटीग्रेट करना है। तो y बराबर कितना निकलेगा, ये 1/√3x, ये आपका कितना क्षेत्रफल निकल आएगा, समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद हमको प्लस कर देना है एरिया किसका, √3 से 2, लिमिट x अक्ष की तो लेंगे जब x अक्ष पर ले रहे हैं, √3 से 2। अब हमको किसको इंटीग्रेट कर लेना है, सर्किल को। तो सर्किल से y का मान निकालोगे तो देखो आएगा आपका √4 - x² dx। ये बात समझ पाए क्या, सर्किल से y का मान निकालोगे तो x² बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको एरिया कभी निगेटिव नहीं लेना होता। एरिया सदा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए कहीं निगेटिव आ गया बाई चांस कैलकुलेट करने पर, तब तो ये घट जाएगा ना। तो इसलिए या फिर हम अलग अलग निकाल के जोड़ें, पहले उसका अलग निकाल लें
दूसरा अलग निकाल लें और उनको क्या करें, प्लस कर लें। माइनस चिन्ह अगर आए तो माइनस हटा करके उसको जोड़ लें। और या फिर अगर यहाँ माइनस आने का चांस है तो इस पर क्या करेंगे, हम मॉड लगा दें। ये कि एरिया जैसा भी आएगा उसको हम प्लस कर लेंगे तब जोड़ेंगे। बात समझ पाए? सबसे बड़ी गलती अगर यहाँ होती है तो यही होती है, जब हम कई एरिया एक साथ जोड़वाते हैं तुमसे, तुम क्या करते हो, मॉड नहीं लगाते हो, यहाँ माइनस का आया आपने घटा दिया। एरिया तो माइनस का होता है, एरिया तो सभी सदा जुड़ने चाहिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मॉड हमने लगा दिया। अब 1/√3 कांस्टेंट हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट हो गई 0 to √3, एरिया माइनस का नहीं आया, मॉड हट गया, पॉजिटिव आया, प्लस इसका ये फार्मूला बना है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a का मान 2 है यहाँ पर, ठीक है। और इस पर पूरे पर लिमिट लगी, ये भी पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव नहीं आया, अंडर 3 से 2, समझ पा रहे हैं? ये भी पॉजिटिव आया तो मॉड हट गया, अगर नेगेटिव आया होता तो नेगेटिव चिन्ह हम हटा देते। अब पहले हम रखेंगे यहाँ पर √3, चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर √3 का खर्च कितना आएगा, 3/2 आएगा, माइनस 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो हम आगे स्पेस कर रहे हैं, इसको क्या करें, 0 को हटाकर डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, ये इतना, समझ गया ना, हो गया पहले का, प्लस यहाँ पर जैसे ही हम 2 रखेंगे, देखिए अपर लिमिट का जैसे 2 यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर अपर लिमिट का 2 रखते हैं, ये सब क्या हो गया 0, समझ लीजिए, बाद में अपना लंबा कैलकुलेशन कर लेना। तो ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ये तो हमने कैंसिल किया, तो यहाँ पर क्या आया 2 और साइन इनवर्स 1 बचेगा, समझ पा पूरी बात की नहीं, हमने यहाँ पर 2 रखा तो 4 हो गया, 4 से 4 0 हो गया, यहाँ पर हमने 2 रखा 2/1 आया, वहाँ पर साइन इनवर्स 1 आया। अब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लगा करके, यहाँ पर आ जाएगा √3/2, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3, √3 का स्क्वायर करेंगे ना, प्लस 2, ये माइनस लगा करके और ब्रैकेट के अंदर हम लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, समझ पाए बात पूरी? यहाँ पर आपका देखो ये √3 है, इसको लिख लो √3, तो एक बार कट करके केवल बचेगा √3/2 प्लस यहाँ पर 2 और साइन इनवर्स 1, साइन कितने पर 1 होता है, π/2 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, यहाँ पर केवल बचा √3/2, ये माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर साइन √3/2 कितने पर मान होगा 60 पर π/3 पर, यहाँ पर लिख लोगे π/3। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन क्या बच रहा है देखिए यहीं पर केवल पाई कॉमन हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया, पाई हो गया कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा -2/3, -2/3 को हल करोगे तो क्या बचेगा 1/3, तो आंसर आ गया π/3 वर्ग इकाई। यदि कैलकुलेशन इसमें करने में इसमें हुई तो आप जो है बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है छेदक रेखा x = a/√2, x = a/√2, ये क्या है एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, x = 2 अगर लिखा है तो क्या है एक लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, 2 हो गया। और दिया हुआ है एक वृत्त है x² + y² = a², x² + y² = a², इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये दिया हुआ है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक सर्किल है और एक लाइन है, ये 2 भागों में बट रहे होंगे, तो कहा छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम सबको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे, इसकी रेडियस कितनी होगी a होगी, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं रेडियस a होगी, तो a और सेंटर क्या होगा ऑरिजिन, ये हो जाएगा, तो a रेडियस वाला मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो इसके यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे
और यहाँ पे क्या होगा, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, सर्किल ड्रॉ हो गया। लाइन है x इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2, तो इसका मतलब है कि x की प्लस दिशा में डिस्टेंस चलिए कितनी, a अपॉन अंडर रूट 2। तो हम ये तो a हो गया यहाँ पर, तो a बटे जब अंडर रूट 2 कर दोगे तो ये एक एक कम रह जाएगा ना a से। आपको सभी चीजें जानना है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस कितनी है a, तो अगर a को अंडर रूट 2 से भाग करेंगे अर्थात 1.414 से भाग करेंगे तो ये मान a से कम होगा ना। इसका मतलब ये कहीं यहीं पर बीच में आ जाएगा, तो हमने ये बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारी लाइन कौन सी है, ये है x इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2 वाली। अब देखो रियल ऑर्थोगोनल फिगर तो बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हमको a की वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये अनुमानित फिगर ही तो बन रहा है ना, काल्पनिक फिगर। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमारी ये जो लाइन होगी वो ओरिजिन और इसके बीच में कहीं पर आएगी, ठीक है। और सर्किल हमारा यहाँ से जाएगा, अगर इसकी रेडियस ये क्या है, a है। तो अब हमको इसके दोनों में से दो, अब x अच्छा नहीं बोला है, कहा है सर्किल और लाइन के द्वारा जो दो क्षेत्रफल बनेंगे उसमें से छोटा वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटा क्षेत्रफल आपका क्या है, ये। अब ये पूरा निकालना है, आधा नहीं निकालना है, ऊपर का नहीं नीचे का। कहा है सर्किल और लाइन के बीच, अगर ये भी कह देता कि सर्किल लाइन और एक्स अक्ष के बीच का छोटा क्षेत्रफल, तो केवल ऊपर का हम निकाल दे, समझ पा रहे हैं। अगर कह दिया सर्किल और लाइन के बीच का छोटा क्षेत्रफल, तो ये हो गया पूरा सर्किल, ये है लाइन, ये है छोटा क्षेत्रफल, ये पूरा हो गया बड़ा क्षेत्रफल। तो अब हम उसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, हमको पता है कि ये कर्व यहाँ से शुरू होकर ये देखो यहाँ तक आया है और इसी के द्वारा एक्स अक्ष पर ये क्षेत्रफल गिरा गया है। तो अगर हम ये क्षेत्रफल निकाल ले, उसका क्या करते हैं, दो गुना करते हैं, तो छोटे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमको यहाँ की लिमिट फिर चाहिए ना, यहाँ की तो पता है, यहाँ की, अब यहाँ की लिमिट कब निकलेगी, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल रहा है, ठीक है। अब वो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो ये लाइन आपने कैसे खींचा है, एक्स अक्ष पर आप डिस्टेंस कवर किए हैं इतनी, तो एक्स अक्ष पर जब इतनी डिस्टेंस कवर करके यहाँ आए हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 2 कामा 0। ये बात समझ में है। अगर हम कहें कि x इक्वल टू 2, इस लाइन को ड्रॉ करिए ग्राफ पे, तो आप क्या करोगे, x पर 2 चल दोगे ना, सब ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 ही तो आएगा। तो ऐसे ही जब x इक्वल टू a/2 किया तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। समझ गए ये चीज। तो अब सब कुछ ड्रॉ हो चुका है, आपको करना केवल क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकाल के जस्ट डबल कर देना है, a b c a, इसका एरिया निकाल करके डबल कर देना है। तो छायांकित हम पूरा कर लेंगे। यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चॉइस ऑफ ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी के क्षेत्रफल का 2 गुना। समझ पा बात, इक्वल टू 2। अब ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिमिट कहां से कहां जाएगी, ये लिमिट जाएगी सदा लोअर लिमिट नीचे। अगर लिखोगे छोटी वाली लिमिट नीचे लिखोगे, बड़ी लिमिट ऊपर लिखोगे, तो आपका माइनस आंसर आएगा ही नहीं, प्लस का ही आएगा। जब कभी लिमिट आपसे चेंज हो जाती है, छोटी लिमिट नीचे हो जाती है, छोटी लिमिट ऊपर और बड़ी लिमिट नीचे, तभी वो माइनस का आ जाता है। तो ये छोटा मान है, छोटा है ना ऐसे, इसको नीचे में लिखा। अब हमको किसको इंटीग्रेट करना है, सर्किल को, केवल लाइन को नहीं, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये किसके द्वारा आच्छादित है, वृत्त के द्वारा, ठीक है। लाइन के द्वारा आच्छादित कर लो, समझते, उसके द्वारा छाया, मतलब कि ये जो है यही सर्किल तो इस पर छाया कर रहा है एक्स अक्ष पर पूरी, ये छाया नहीं कर रही लाइन, वहां पर नहीं छायांकित कर रही उसको। तो इसका क्षेत्रफल सर्किल को केवल इंटीग्रेट कर देना, सर्किल से आप y का मान निकाल लीजिए, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। समझ पाए यहाँ पर, y का मान निकाल के रखा जाता है, फार्मूला तो जानते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा फार्मूला, x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। अब लिमिट यहाँ पर लगा दोगे a अपॉन अंडर रूट 2 से a। पहले अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा लोगे, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। a यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर a लिखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ये सब नहीं 0 हो जाएगा, 0 लिख लिया हमने। जैसे a लिखेंगे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन
इनवर्स यहाँ पर ए लिखेंगे तो ए बाई ए कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको भी चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लेना। चलो ये हो गया। अपर लिमिट रख दें पूरी। अब लोअर लिमिट रखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए अपान रूट 2 तो हो जाएगा 2 रूट 2। समझ में? यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। समझ में पूरी बात? यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका के रख दो, ए अपान अंडर रूट 2। अब इस पे लिमिट रखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए अंडर रूट 2। समझ पा रहे हो बात? यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, ए अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा ए स्क्वायर और साइन इधर 1 का मान क्या होता है। अब ये 2 को यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होना है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर चलिए ब्रैकेट अभी लगा लेना, जो हम दोबारा जो इसको करेंगे इसका मान क्या आएगा। हाँ जो है सर ए अपान रूट 2 लिखा था, ए अपान रूट 2 स्क्वायर होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसके चलो यहाँ से देख लो, फिर से देख लो। यहाँ पर पहले हमने अपर में लिमिट रखा था तो ये 0 हो गया था, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी रखा हुआ है, यहाँ पर ए रखेंगे, ए करके ये बचा। फिर हम लोअर लिमिट में ये रखने जा रहे हैं, यहाँ पर ए अपान अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर। हाँ, और उसके बाद ए स्क्वायर बाई 2 ये वाला हो गया, और यहाँ पर जब रखेंगे तो ए अपॉन ए अंडर रूट 2 आ जाएगा। सब सही है, कोई मिस्टेक नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 2 करोगे तो बचेगा ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ समझना है, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 2 निकालोगे बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एस ए कैंसिल, साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 2, ये किसका मान हो जाएगा 45 पाई 4 का हो जाएगा। सब सही हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आता। ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस, अब जैसे हम ये 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ए अपान अंडर रूट 2, और यहाँ भी तो ये यही लिखा है ए अपान अंडर रूट 2। देखो इससे ए निकलेगा बाहर, इसमें से अंडर रूट 2 होगा ना, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4। सही है ना, ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4, ये 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पर। असल यहाँ पर देखेंगे जो शेष बचा, हम ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेने पर बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और एल से कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस का 2 और माइनस का पाई, तो ए स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर क्या बचेगा पाई माइनस 2, ये वर्ग इकाई में आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसको हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख लें, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और रेखा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए लिखा है इन दोनों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इक्वल टू ए द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इनको ड्रॉ करें। आप बता सकते हो पहला इक्वेशन जो है ये क्या है, एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, ये क्या है, ये परवलय है, पैराबोला का इक्वेशन है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो ये किस एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा। ये तो भैया पता होना चाहिए आपको कि इक्वेशन किसका है। अगर ये हमको नहीं पता इक्वेशन किसका है तो इसको हम लोग ट्रेस यहाँ करें उसके बाद में काम करें तो नहीं कर पाएंगे। ये पता होना चाहिए कि एक अगर x y 2 वेरिएबल है, उनमें से किसी एक का स्क्वायर है तो समझ लीजिए वो किसका है, पैराबोला का इक्वेशन, और एक का नहीं है।
तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ड्रॉ हो गया ना, कुछ ज्यादा मैंने नहीं फैला दिया, अब पैरेलल जैसे कर दिया इसको। चलिए इसको थोड़ा सा ये हो गया। अब x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, चलिए पॉजिटिव x एक्सिस पे 4, चलिए यहाँ से 0 पारा 0 से यहाँ से 4, चलिए चलो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, ठीक, कहीं पर 4 यहाँ पर आ गया। चलिए ये हो गई आपकी लाइन x इक्वल टू 4, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 का। अब लिखा हुआ है कि वक्र और x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये जो पूरा क्षेत्रफल आ रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल, ये x इक्वल टू a द्वारा दो बराबर भागों में बट रहा है। x इक्वल टू a एक तीसरी लाइन है। उपरोक्त वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल x इक्वल टू a द्वारा दो बराबर भागों में बंटता है, दो बराबर भागों में बंटता है। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया x इक्वल टू a, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये क्या कर रही, इस क्षेत्रफल को दो भागों में बांट दे रही है, अर्थात आधा क्षेत्रफल इधर हो गया, आधा क्षेत्रफल उधर हो गया। अब चाहे तो हम पूरा ये निकाल के इसके बराबर करें और चाहे ये निकाल के इसके बराबर करें, बराबर बात आएगी। समझ पा रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उपरोक्त वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल x इक्वल टू a द्वारा बराबर भागों में बंटता है, अतः हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए o a b a डैश b डैश। तो कहेंगे अतः o a b का क्षेत्रफल बराबर a डैश नहीं a b a डैश b डैश का क्षेत्रफल। क्या बात समझ रहे हैं? हम चाहे तो दोगुना कर दें, इधर भी दोगुना कर दें, इधर भी दोगुना, तो ये पूरा और ये पूरा निकल आएगा, तो दो दो कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा ना। तो चाहते तो ये भी लिख सकते o a b, यहाँ लिखते o द्वारा क्षेत्रफल। चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन आपको कोई भी ना, ये b यहाँ पर आ गया तो o a b, बाद में फिर से o लिख लिया जाता है, o का क्षेत्रफल। और इधर हम क्या कर रहे हैं, इसको b डैश को हम यहाँ पर लिख लें, आना वही है सब कुछ। तो क्या हो जाएगा a b a डैश b डैश, फिर से क्या लिखा जाएगा a से घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, फिर दो से हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो इधर का जब हम ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस हम जो है सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से a, और सर्किल से हम सर्किल नहीं पैराबोला से x की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे, क्या देगा √x। क्या समझ पाए? पैराबोला की ओर इंटीग्रेट करना। देखो यहाँ से पैराबोला चला, देखो जितना पैराबोला आगे बढ़ता चला जाएगा उतना ही क्षेत्रफल आच्छादित होता जाएगा, और यहाँ पर आए तो क्षेत्रफल पूरा कवर हो गया पैराबोला द्वारा ही। तो अब लाइन को हम क्यों इंटीग्रेट करेंगे, लाइन अगर परपेंडिकुलर है कोई ऐसे x अक्ष पर, तो वो इंटीग्रेट यहाँ पर नहीं होगी, केवल कर्व ही इंटीग्रेट होगा। इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर लिमिट क्या होगी a से 4, और यहाँ पर भी देखो कौन इंटीग्रेट होगा, केवल पैराबोला। यहाँ से चले यहाँ तक आ गए तो √x। क्या बात समझ में? 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या जरूरत थी, इसको हम ऊपर का ही लिख लेते, इससे अच्छा समझने के लिए दोनों। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 2/3x⁴/2 लिमिट हो जाएगी 0 to a इक्वल टू, यहाँ भी आ जाएगा 2/3x⁴/2 लिमिट हो जाएगी a to, ये 2/3 कैंसिल, यहाँ पर a लिखोगे तो आ जाएगा a⁴/3/2 और माइनस का 0। यहाँ पर पहले 4 लिखोगे तो 4 की पावर हो जाएगी 3/2 और माइनस का हो जाएगा a⁴/3/2। a⁴/3/2 इधर ले आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2a⁴/3/2 इक्वल टू 4⁴/3/2। पहले 4 पर √2 अप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2a⁴3/2 इक्वल टू आ जाएगी 2⁴3। देखो अंडर हो जाएगा ना, पहले 1/2 अप्लाई करोगे, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, a⁴3/2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/2 कर दिया।
4 आ गया। अब यहाँ से जब आप पावर हटाते हो तो उधर पावर जा करके विक्रम हो जाती है, तो अगर इधर से पावर हटाओगे तो उधर जाकर कितनी लग जाएगी 2/3, ये हो जाएगा आपका 2/3। तो आप इसी फॉर्म में इसको लिखा रहने दें, 3/2 था वरना 2/3 इसको रखा रहने दें, क्योंकि 4 का क्यूब रूट नहीं निकलता, 4 का क्यूब रूट नहीं निकलना है, तो इसी फॉर्म में आप आंसर को रखे रहने दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आपको पैराबोला दिया हुआ है y = x², इसको हम x² = y लिख लेना, इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन दी है y = mod x, ये दो इक्वेशन यहाँ पर आपको दे रखा है। तो पहले तो समझ लीजिए mod x का क्या मतलब होता है। यहाँ पर दो इक्वेशन है, एक है y = +x और एक है y = -x, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो इसको हमने मान लिया 3 नंबर, ये हो गई आपकी 4 नंबर, ठीक है। ये किससे आई है, 2 से आई है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं से y = mod x से, ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे ना। तो अब कहा है इससे और इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम पैराबोला ड्रा करेंगे। किस एक्सिस पे जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस पे, ऊपर की ओर बनेगा ऐसे ये। अब एक है y = x, ये y = mx हो गई ना, तो मूल बिंदु से जाएगी, और ये वाली मूल बिंदु से कहां से जाएगी, फर्स्ट और थर्ड से होगा, ये लाइन हो गई। इसमें माइनस लगा है एक तरफ, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होगा, तो ऐसे जाती है ये। अब ये लाइन जा रही है y = -x वाली, और ये है y = x वाली, और ये पैराबोला। अब लिखा है इन लाइन और पैराबोला से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको ये एरिया निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों, ठीक है। अब दोनों एरिया निकालना है हमको, एक निकाल के डबल कर देंगे, क्योंकि ये सममित फलन होते हैं, वृत्त है और दीर्घ वृत्त है। अतः सममित का मतलब एक्स अक्ष के जितना उधर होगा उतना दूसरी तरफ होगा। हमारी लाइन भी सममित है, लाइन सममित होने का मतलब है यदि ये झुकी हुई है इधर से 45 डिग्री पर, तो ये भी इधर से 45 डिग्री पर ही झुकी हुई है, समझ रहे हैं। क्योंकि y = mx निकालोगे, m = 1 आएगा। आपने फार्मूला हाई स्कूल में कहीं पढ़ा है, m = tan थीटा, थीटा बराबर 45 निकलेगा, और इसके लिए -1 के लिए निकालोगे तो थीटा बराबर 135 अंश निकलेगा, जो कि इधर से होगा। तो इधर से 135, तो इधर से कितना बचा 45, तो इधर से ये 45, इधर से ये 45, अर्थात बराबर बराबर झुकी है ना, तो सममित फलन हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए एक का निकालने के लिए आपको करना होगा यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। वहां पर जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, चाहे इधर का निकाल लो या इधर का निकाल लो, तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ का ए का निर्देशांक निकाल रहे हैं। ए के निर्देशांक के लिए, ए के निर्देशांक के लिए हमको किसको किसको हल करना होगा, पैराबोला और इक्वेशन नंबर 3 को के लिए 1 व 3 को हल करने पर, 1 व 3 को हल करने पर, 1 और 3 को ही क्यों हल किया, समझ रहे हो। 1 क्या है, पैराबोला, और 3 वाली ये लाइन है, इनको हल करेंगे तो मिलेगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से y = x यहाँ पर रख देंगे, समझ पा रहे हैं कुछ, तो हो जाएगा x² = x, x को इधर ले आओ, तो x² - x = 0, x कॉमन ले लिया, x - 1 = 0, तो x के दो मान निकलेंगे, x = 0 एंड x = 1, तो x = 0 हो गया यहाँ वाला। मतलब जब दो कर्व सॉल्व करते हो तो वो दोनों एक दूसरे को जहां जहां काटते हैं वो सारे कोऑर्डिनेट निकल आते हैं। अगर 3 जगह काट रहा होगा तो तीनों निकल आएंगे। हमने इसको हल किया पैराबोला और इसको हल किया, तो ये लाइन और ये कर्व जहां जहां जितनी जगह पर काट रहे होंगे उतने कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। अगर 3 जगह काट रहा था तो 3 निकल आते। अब ये दोनों एक दूसरे को 2 जगह काट रहे हैं, एक 0,0 पर काट रहे हैं तो x = 0 आ गया, एक x = 1 पे काट रहे हैं, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम चाहे y का मान निकाल सकते हैं, अगर x = 1 लिख लें, ये देखो यहाँ पर 1 लिख लें, x = y = कितना जाएगा 1 आ जाएगा, समझ पा रहे। अगर x = हम 0 लिख लें तो y = भी 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,0। जो यहाँ का भुज होता है वही यहाँ का भी भुज हो जाता है। अब हमको करना क्या है, पहले 0 से 1 लिमिट लेंगे, लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा, यहाँ तक का सब ये निकल आएगा, ठीक पूरा निकल आएगा। चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो, लेकिन मेंसुरेशन यहाँ हमको यूज नहीं करना है। तो हमको जो छायांकित भाग का केवल क्षेत्रफल निकालना है ना, ये प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पर समझिएगा, प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो हम पहले तो लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लेंगे 0 to 1, और लाइन में क्या इंटीग्रेट करेंगे y = x, तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा
एक्स। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा, ये सब निकल आएगा। अब जब हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का निकल आएगा। हम जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसके नीचे और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकलता है। तो जब हम दोबारा इसको इंटीग्रेट कर देगा तो ये नीचे का निकल आएगा। तो पहले वाले में से नीचे वाला घटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो हम नीचे वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन किसको इंटीग्रेट कर लें, पैराबोला को 0 से 1, और पैराबोला की इक्वेशन ये जा रही है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकला, x। तो यहाँ पर घटाना पड़ा क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट किया तो इसके नीचे का एक्स तक का पूरा एरिया निकल आया। ठीक, हमको पूरा तो नहीं चाहिए था, हमको केवल वो जो पत्ती जैसे बना भाग उसका चाहिए था। बाद में जब इसको निकाले तो इसके नीचे का सब निकल आया, पूरे से इसको घटा दिया, ये एरिया बचा। अब इसको भी डबल करना पड़ेगा आपको, समझ पा रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बाद में कह दो ये हमने लिखा प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग एरिया, तो कह दो कि कुल छायांकित भाग का एरिया बराबर इसका 2 गुना हो जाएगा ना।